हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ कि आप सभी अपने घरों में सुरक्षित हैं। सुगम भारती के पिछले वीडियो में हमने पाठ 1 प्रार्थना पाठ के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का अभ्यास किया। आज हम अति लघुत्तरी प्रश्न और लघुत्तरी प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न दूसरा है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। प्रश्न का है, कवि अपनी मुट्ठी में क्या बांधना चाहता है? इसका उत्तर है, कवि अपनी मुट्ठी में तकदीर बांधना चाहता है। क्या बांधना चाहता है? तकदीर बांधना चाहता है। प्रश्न खा, हम सीना तानकर किस प्रकार खड़े हों? इसका उत्तर है, हम सीना तानकर पर्वत की तरह खड़े हों। अगला प्रश्न है, कवि नन्हे हाथों में किस प्रसाद को चाहता है? इसका उत्तर है, कवि नन्हे हाथों में ऐसे प्रसाद को चाहता है जिससे वह वो कार्य कर सके जिसे लोग सपना मानते हैं। अगला प्रश्न है, इस कवि में माँ का संबोधन किसके लिए है? इसका उत्तर है, इस कविता में माँ का संबोधन भारत माता के लिए है। लघुत्तरी प्रश्न का प्रश्न तीसरा है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 3 से 5 वाक्य में लिखिए। प्रश्न का है, कवि माँ से क्या क्या प्रार्थना करता है? इसका उत्तर है, कवि माँ से प्रार्थना करता है कि वह बुद्धि और बल से श्रेष्ठ बने, उनका सिर पर्वत सा ऊंचा हो ताकि वे सभी मुसीबतों का डटकर मुकाबला करें। हम में इतनी शक्ति हो कि हम जरूरतमंदों की सेवा कर सके। हम अपने दुखों को चुपचाप सहते हुए वह कार्य भी कर सकें जिसे सब सपना मानते हैं। अगला प्रश्न है, सावन से घिर आए का क्या तात्पर्य है? इसका उत्तर है, सावन से घिर आए पंक्ति में कवि का तात्पर्य है कि माँ हमें इतनी शक्ति और बुद्धि प्रदान करे कि हम सभी प्यासों की प्यास बुझा सके तथा हर सूखी और बंजर भूमि को तृप्त कर सके। अगला प्रश्न है, कवि नन्हे हाथों को कहाँ तक पहुँचाना चाहता है? इसका उत्तर है, कवि नन्हे हाथों को वहां तक पहुंचाना चाहता है जहां तक लोग मात्र सपना समझते हैं, अर्थात हर समय उनके हाथ दूसरों की मदद के लिए उड़ते रहें और वो उस मुकाम को हासिल करे जिसे लोग सपना मानते हैं। अगला प्रश्न है, प्रार्थना कविता का भावार्थ लिखिए। इसका उत्तर है, संपूर्ण कविता में कवि ने बच्चों को प्रार्थना के माध्यम से परिपूर्ण बनाने का आह्वान किया गया है। बच्चे माँ के सामने प्रार्थना करते हैं कि उनकी बुद्धि और बल दोनों श्रेष्ठ हों ताकि वे उन व्यक्तियों की सेवा कर सके जो दुर्बल एवं क्षीण हैं। इस कविता के माध्यम से दुखों को सहने तथा दीन दुखियों की सहायता करने पर बल दिया गया है। स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। आज का आपका होमवर्क है, इन प्रश्नों का पुनः अभ्यास कर इन्हें अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखें। ओके स्टूडेंट्स।